परीक्षित को तक्षक ने डसा। परीक्षित की मुक्ति हो गई। जन्मेजय को क्रोध आया और जन्मेजय ने आकर के यज्ञ रचा। सभी नागों को डालने लगे। तो उसी समय नारद जी ने आकर के कहा कि बेटा, अरे ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे पिता ने तो 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत कथा को सुना है और तुम ये पाप कर रहे हो। तुम्हारे पिता की मुक्ति हो गई। जन्मेजय कहने लगे, नारद जी, मेरे पिता ने कौन सी कथा सुनी, उसे मुझे भी सुनवाओ। नारद जी कहने लगे, बेटा, इस समय नैमी सारण क्षेत्र के अंदर सूत जी महाराज सभी 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। उन्हें बुलाओ और वो तुम्हें कथा अवश्य सुनाएंगे। सूत जी को बुलाया। सूत जी महाराज के द्वारा दोबारा से व्यास गद्दी बनाई, भागवत जी की स्थापना की, तुलसी का पौधा लगाया और सूत जी महाराज अब संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा को जन्मेजय के लिए सुनाने लगे। सूत जी महाराज कहने लगे, नमो धर्माय महते नमः, कृष्णाय वेधसे, ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्वं धर्मानावक्षे सनातन। सबसे पहले सनंदन, सनद और सनत कुमार 4 भैयाओं के रूप में अवतार हुआ। इसके पश्चात उन्होंने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य के लिए कथा को सुनाया। सुखदेव जी ने जो बातें कही वही बात सूत जी महाराज कह रहे हैं कि जिस समय क्षीण सागर में भगवान कमलेश शयन करते हैं तो उनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। कमल से ब्रह्मा जी हुए और ब्रह्मा जी के द्वारा 4 पुत्रों का जन्म हुआ। सनद, सनंदन, सनद, सनातन कुमार। सय एवं प्रथमं देवा कौमार सर्वस्थिता, चचर द्वस्तरं ब्रह्मयो ब्रह्मचारम खंडिता। सबसे पहले ब्रह्मा जी के द्वारा 4 पुत्र बने। इसके पश्चात ब्रह्मा जी के 10 पुत्रों का जन्म हुआ। पुलह, पुलस्त, भृगु, वशिष्ठ, अंगिरा, अत्रि, प्रजापति, दक्ष प्रजापति, माणक राज और 10वें हुए नारद। उनके द्वारा एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम है सरस्वती। सरस्वती इतनी सुंदर है कि सारा संसार उनकी व्याख्या नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी ने देखा और ब्रह्मा जी का मन अपनी पुत्री पे चला। सभी पुत्र कहने लगे, पिताजी, ये तुम्हारी पुत्री है, इस पे मन चलाओगे तो आगे कलयुग के लोग क्या करेंगे, इसलिए पिताजी ऐसा ना करो। पिताजी को शिक्षा दिया तो उसी समय ब्रह्मा जी के शरीर से काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, छल, कपट उत्पन्न हुए और देखते ही देखते ब्रह्मा जी के शरीर के 2 हिस्से हो गए। दाएं अंग से स्वयंभू मनु बने और बाएं अंग से देवी शतरूपा जी हो गई। स्त्री और पुरुष का जोड़ा बन गया। उनके जाकर के 3 कन्याएं हुई, देवहूति, आकृति और प्रसूति। देवहूति कन्या कर्दम ऋषि के लिए ब्याही गई। उनकी जाकर के भगवान का कपिल अवतार हुआ। प्रसूति कन्या प्रजापति के लिए ब्याही गई तो उनके जाकर के यज्ञ नारायण के रूप में भगवान का जन्म हुआ। आकृति कन्या दक्ष प्रजापति को ब्याही गई
तो उनके जाकर के 28 कन्याएं उत्पन्न हुई। 27 कन्या चंद्रमा को ब्याई गई, जो आज भी हमारे नक्षत्रों के रूप में पंचांग में आती है। 28वीं कन्या हुई है सती, वो भोले बाबा के लिए कैलाश पर्वत पे ब्याही गई। सती का विवाह जब हुआ, थोड़ा समय निकला तो सती बिना बुलाए अपने पियर के लिए लौट के आई। भोले बाबा ने बहुत मना किया कि देवी ना जाओ, अरे देवी ना जाओ, लेकिन देवी नहीं मानी। और जो माता बहन अपने पति का कहना नहीं मानती है, पति के मना करने पे सत्संग में, कथा में पीहर चली जाती है, उस देवी का संसार में कहीं सम्मान नहीं होता। सती चली, पिता दक्ष ने भी उनसे बुक से नहीं बोले और सती ने जाकर के अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। उसी सती ने जाकर के कैलाश पर्वत पे दोबारा से और भोले बाबा से विवाह किया। हिमालय पर्वत पे राजा हिमाचल राजा के यहाँ और मैया सुनैना के गर्भ से जन्म लिया। इसके पश्चात उनके 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत बड़े हैं, उत्तानपाद छोटे हैं। प्रियव्रत एक दिन जंगल में शिकार खेलने गए तो उन्होंने हिरण और हिरण्या पे बाण छोड़ दिया, दोनों पृथ्वी पे गिरे। तो नारद जी कहने लगे कि राजा, ये तो मैं जानता हूं कि एक राजा को शिकार करना शोभा देता है, लेकिन जोड़े पे बाण चला देना शोभा नहीं देता। क्या तुम इनकी जिंदगी को वापस कर सकते हो? राजा ने मना किया। तो नारद जी कहने लगे, राजा, जिस जिंदगी को हम वापस नहीं कर सकते, उसे लेने का हमें अधिकार नहीं है। वही प्रियव्रत श्रेष्ठ गंध मार्ग पर्वत पे जाकर के तपस्या करने लगे। उत्तानपाद राजा को राज दे दिया। उन्होंने 2 विवाह किए। उनके घर में सुनीति और सुरुचि आई। सुनीति के जाकर के ध्रुव हुआ और सुरुचि के जाकर के उत्तम हुआ। इस तरह से वंश बढ़ा। ध्रुव के वंश में अंग नाम के राजा हुए, अंग के बैन हुए और बैन के जाके के पुरंजन हुआ। पुरंजन क्या है? ये हमारा शरीर है। इसके पश्चात प्रियव्रत जी ने भी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। सुखदेव जी कहते हैं, प्रियव्रतो ये भागवता आत्मा रामं प्रथामने गृह रमतायन मूलयो कर्मबंध परायण। जिन्होंने गृहस्थ आश्रम को त्याग दिया, उन्हीं प्रियव्रत जी ने फिर से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। क्यों किया? कि भगवान को पाने के 2 मार्ग हैं, एक कांटों वाला, एक फूलों वाला। सबसे बड़ा मार्ग है वो है गृहस्थ आश्रम। अगर भगवान को पाना है तो गृहस्थ आश्रम में ही पा सकते हो। लेकिन कब पाओगे? कि गृहस्थ आश्रम में आकर के कर लीजिए 2 काम, देने को दुआ और लेने को हरि का नाम। उन्होंने श्रेष्ठ गंध मार्ग पर्वत पे ब्रह्मा जी की भेजी हुई अप्सरा कमल लोचना से विवाह किया। उनके जाकर के एक पुत्र हुआ जिसका नाम है आगीध। आगीध के पुत्र हुए सवदम, सवदम के पुत्र हुए नाभि और नाभि के पुत्र हुए हैं भरत जी महाराज। भरत जी ने तपस्या करने के लिए नेपाल के अंदर रम्मगंड की नदी के किनारे पहुंचे। वहां माला लेके भजन करने लगे, लेकिन भजन नहीं हो। क्यों? क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है। सुनाया है। अब कहते हैं कि यही कथा का समापन होता है। पता नहीं ये जीवन दोबारा मिले या ना मिले। 7 दिन का जीवन है। कल का भंडारा हुआ और पता नहीं हम यहाँ से चले जाएंगे, दोबारा लौट के आए कि ना आए। तो यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं, मिलन 7 दिन का तो मिलेंगे दोबारा।
मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिल गए दोबारा, रही जिंदगी तो मिल गए दोबारा, मिलन साथ दिल का तुम्हारा हमारा। मात पिता और भैया बहना, मात पिता और भाई बहना, मात पिता और भैया बहना, सत्संग में तुम आते रहना, गलती की मुझे माफी देना। यही तुमसे है कहना हमारा, यही तुमसे है कहना हमारा। वो मिलन साथ दिल का तुम्हारा हमारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा। हो रमता जागी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी, अपनी तो बस एक कहानी, अपनी तो बस एक ही कहानी। ओ रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी, अपनी तो बस एक कहानी, इसलिए दुनिया में जीना हमारा, इसलिए दुनिया में जीना हमारा। मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा, हम पर देश फकीर कहो दिन याद करोगे, कहो दिन याद करोगे, ओ कहो दिन याद करोगे, हम परदेश फकीर कहो दिन याद
रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा। पाय विष्णवे नमो ब्रह्मदेवाय वशिष्ठाय नमो नमः। सभी माता बहनें जो एक एक करके सुखदेव जी का पूजन करना चाहें वो आ सकती हैं और सुखदेव जी का पूजन करते हुए सभी आरती करेंगे। आरती के बाद यहाँ पे भगवान का प्रसाद वितरण होगा। राधे राधे राधे। राधे। हेलो अरे मारा नटराजा नचायो नाचो रे मारा सावरिया, थारो नचायो नाचो। थारो नचायो नाचो मारा गिरिधर, थारो नचायो नाचो रे मारा नंदलाला सावरिया, थारो नचायो नाचो। थारो नचायो नाचो मारा गिरिधर, थारो नचायो नाचो रे मारा सावरिया, थारो नचायो नाचो। जारक का कपड़ा पहनावे वेसो स्वांग बनाओ, जारक का कपड़ा पहनावे वेसो ही स्वांग बनाओ। जैसा बोले मुझसे बोले, अरे वैसी बात बताओ रे मारा सावरिया, थारो नचायो रे नाचो मारा नटराजा, थारो नचायो रे नाचो। अरे रूखा सूखा जो कोई देवे वैसो भोग लगाओ, रूखा सूखा जो कोई देवे वैसो भोग लगाओ। आराम से दीदी। छाछ राबड़ी खीर परोसो, छाछ राबड़ी खीर परोसो, सबड़ प्रेम
खड़ी खड़ी ए खड़ी खड़ी क्यों हाले गोरा चाल कसुती चाल ऐसा रिस्क लिया ना करते गोरा पंग पिया ना करते हैं रिस्क लिया ना करते गोरा पंग पिया ना करते हैं पंग पिया ना करते पंग पिया ना करते ऐसा रिस्क लिया ना करते गोरा पंग पिया ना करते हैं
तरसे मेरो महला में। बंसी बजावे आधी रात में, दिल तरसे मेरो महला में। याद सतावे तेरी पल पल की, नचे नार बरसाना की। याद सतावे पल पल की, नचे गुजरी गोकुल की। श्री राधे।
लाल की। सभी खड़े होकर के आरती करेंगे। आज भी जो दान आया है हमारी तारा बहन जी, तारा बहन जी कहाँ गई? तारा बहन जी की ओर से एक तेल का पीपा और विष्णु कुमार, संतोष कुमार अग्रवाल पुराने अनाज मंडी से 2 बेसन के कट्टे और अनंत कुमार राधेश्याम उनकी ओर से एक घी का पीपा आज भी भंडारे में आया है। और महेश चंद जी जांगड़ सन ऑफ गीता देवी, महेश चंद जी जांगड़ वेयर ऑफ गीता देवी, उनके ओर से 500 रुपये भगवान के भंडारे में आए हैं। इसके पश्चात हमारे सुरेश चंद जी चेयरमैन साहब, उनकी ओर से जितना भी आटा लगेगा भंडारे के लिए आटा दिया गया है। और दिनेश चंद जी LIC वाले, उनकी ओर से 11,000 रुपये, एक घी का पीपा और एक शक्कर का कट्टा भंडारे के लिए दिया गया है। जो भी माता बहने भाई बंधु कल के भंडारे में दान देना चाहें वो सहर्ष दान कर सकते हैं। कल का विशाल भंडारा यहाँ 3 तारीख गुरु पूर्णिमा का होगा। सभी को 12 बजे, सही 12 बजे भोजन प्रसादी पाने के लिए आना है और सवेरे 8 बजे हवन आरंभ हो जाएगा। जो भी माता बहने हवन में कुछ आहुति देना चाहें तो आ सकती हैं। बाकी की सभी 12 बजे भगवान का प्रसादी पाने अवश्य आए। अब यहीं पे आरती होगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, और सबसे एक और निवेदन है, जो ये भैया लाइव चला रहे हैं इनका चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और जिनको भी कथा में लाइव चलवाना हो इनसे संपर्क करें। इनका चैनल है। इस कथा को जिसने भी नहीं देखा हो या नहीं आए हुए हैं वो जाकर के अपने मोबाइल पे राजस्थानी म्यूजिकल ग्रुप, राजस्थानी म्यूजिकल ग्रुप लिख करके और बटन दबाओगे हमारी सारी कथा खुल जाएगी। इस कथा को घर बैठ करके भी देख सकते हो और ये यहाँ से लाइव भी चल रहा है। जो भी माता बहनों भाई बंधु जिन्होंने कथा को नहीं देखा है, नहीं यहाँ पांडाल में आए, वो राजस्थानी म्यूजिकल ग्रुप पे जाकर के और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सारी की सारी कथा आप घर बैठ के भी देख सकते हैं। बोले राधे राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तारी सारी बाबा छोड़ के लेने आजा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे, लेने आजा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के लेने आजा खाटू वाला रिंगस के उस मोड़ पे, लेने आजा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। लेने आजा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे, लेने आजा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे।
भिखारी बाबा छोड़ के लेने आजा खाटोआ रींगस के उस मोड़ पे। लेने आजा काटो वाले रींगस के उस मोड़ पे। रींगस के उस मोड़ पे, रींगस के उस मोड़ पे, रींगस के उस मोड़। बाकी हरिलाल की, श्याम सरकार की, लखदादार की। पे ये कथा आरंभ हो जाएगी। राजस्थानी म्यूजिकल ग्रुप यहाँ से ये कथा का लाइव आयुष प्राणश मुखादग्निरजायत कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वैसन्तां हृदयार वन्दे भवं भवानी सहिता। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरिनाम यही हरिधाम यही, हरिनाम यही हरिधाम यही, हरिनाम यही हरिधाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बजाओ ताली। मधुरी बोल बाबा बंद को सन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी का बनाने वाला। ये मधुर बोल बाबा पंथ खोल, सत मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुरी बोल बाबा बंद खोल, सन मार्ग बताने वाला,
पंथ खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों